आज के मुख्य समाचार। कितना की दुकान चलाने वाला नरेंद्र मेहता आज का कैसे बना अरबोंपति। एसीबी ने द्वारा आर्यन खान को क्लीन चिट मिलने से समीर वानखेड़े फिर सुर्खियों में। अपराध शाखा पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा से भरे कंटेनर पकड़े, गाड़ी सहित 2 आरोपी अरेस्ट। मुंबई, पिछले कई दिनों से मीरा भाईंदर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के घर अब की रेड पड़ने के बाद से फरार चल रहे हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से उनके बारे में पूरी जानकारी देंगे। 1975 में मीरा मुंबई और ठाणे के बीच बसे मीरा भाईंदर शहर में परिवार के साथ एक युवक दाखिल हुआ। शायद ये किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि यही युवक कल जाकर इस शहर की राजनीति में एक ऐसे तहलका मचा देगा। अपने पिताजी की किराने की दुकान से शुरू किए गए सफर को इस युवक ने बड़ी तेजी से शहर के एक बड़े नाम में परिवर्तित कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि अगर गलत का साथ देकर जल्दी आप ऊपर जाते हो, कभी कभी उतनी ही गति से आपको नीचे आना पड़ता है। तो आइए जानते हैं इसी हैरान करने वाले सफर को। नरेंद्र मेहता का राजनीतिक सफर 90 के दशक के अंत से ही शुरू हो चुका था। जो नरेंद्र मेहता 9वीं कक्षा तक अपना शिक्षण करने के बाद अपनी दुकान संभालने लगे, वहीं से उन्होंने अपने कारोबार की शुरुआत की। बढ़ती उम्र के साथ उन्होंने व्यापार भी बदले और जिस 90 के दशक में सीडी और टेलीविजन कैसेट का व्यवसाय धूम मचा रहा था, उस समय इन्होंने भी उस व्यवसाय में अपने हाथ आजमाए और इसी को आगे बढ़ाते हुए केबल का व्यवसाय शुरू किया। एक समय पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़कर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2002 में अपक्ष नगर सेवक चुन के आने के बाद तत्कालीन मीरा भाईंदर के सबसे कद्दावर नेता गिलबर्ट सेठ के आशीर्वाद से उन्हें महापौर बनने का अवसर प्राप्त हुआ। इस दौरान ही मेहता के राजनीतिक रवैये से उनपे आरोप लगने का सिलसिला शुरू हो चुका था। महापौर का कार्यकाल खत्म होते होते उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामकर एक बड़े राजनीतिक सफर की शुरुआत की। भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश से ही उनका स्थानीय स्तर पर बहुत विरोध था, लेकिन किसी के सामने झुककर और किसी को दबाकर उन्होंने अपनी जगह बनाई। और जैसे ही उन्होंने पार्टी की बागडोर अपने हाथों में आती दिखाई दी तो उन्हें समर्थन देने वाले रोहिदास काका पाटिल से लेकर धनराज जी अग्रवाल, इन सबको साइड लाइन करते हुए अपने स्तर पर पार्टी में अपने हिसाब से कार्य करना शुरू किया। इसे युगायोग कहा जाए या कुछ और की, जैसे जैसे मेहता जी का राजनीतिक कद बढ़ता गया उसी तरह अचानक उनकी कंपनी का व्यवसाय भी बढ़ता गया और राजनीति में उन्होंने हर दिन नए नेताओं को मिलकर अपनी लॉबी बनाने का कार्य शुरू किया। 2012 में भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद उनका नाम महाराष्ट्र की राजनीति में आने लगा। भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश के बाद संजय केलकर जी की मदद से उनका महाराष्ट्र के नेताओं को मिलने का सफर शुरू हुआ और उन्हीं नेताओं को अपनी सीढ़ी बनाकर महाराष्ट्र के दिग्गज नेता गोपाल शेट्टी, कपिल पाटिल, स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे, विनोद तावड़े, इन अभी का इस्तेमाल कर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के करीबी बन गए। इसी समय मीरा भाईंदर महानगर पालिका में अपना सिक्का जमाते हुए स्थानीय राजनीति का केंद्र बिंदु बनने का नरेंद्र मेहता जी का सपना साकार होते दिखा और एक समय साइकिल पे मसाला बेचने वाला व्यक्ति करोड़ों की गाड़ी में घूमने लगा। शुरुआत से ही कुछ अनैतिक प्रवृत्ति के लोगों को साथ में रखकर मेहता ने शहर में अपना राज किया, भ्रष्टाचार और अनैतिक कामों का दबदबा बनाना शुरू किया। उनकी राजनीतिक प्रगति के साथ उनकी कंपनी भी उसी रफ्तार से ऊपर जा रही थी जो लोगों की नजर में आने लगी। साथ ही मीरा भाईंदर महानगर पालिका में अपने नजदीकी लोगों के साथ मिलकर पूरे महानगर पालिका के बजट का 20% का हिस्सा वो लेने लगे, ऐसा दावा विरोधक करते हैं। महानगर पालिका के टेंडर से लेकर सारे मुख्य पदों पर अपने लोगों को बिठाकर वो अपनी खुद की सरकार इस शहर में चला रहे थे। उनके विरोध में भ्रष्टाचार से लेकर कई मामले सर उठाने लगे, लेकिन मेहता के देवेंद्र फडणवीस के साथ के संबंधों की वजह से वो सारे इल्जाम दबा दिए गए। ये सब दिख रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे बड़े पैमाने पर टीडीआर का व्यापार चल रहा था जिसमें उनकी कंपनी सबसे आगे थी। मेहता ने अपने कार्यकाल में अनेक विकास कार्य भी किए, लेकिन सब में उनके आसपास के लोगों का फायदा और भ्रष्टाचार की शहर में बहुत चर्चा होने लगी। 2019 तक उनके खिलाफ भ्रष्टाचार, अनैतिक बांध काम, जमीन हड़पना ऐसे कई इल्जाम सामने आने लगे और उनका सारे स्तर पर विरोध होने लगा। इस सारे विरोध में गीता जैन जी ने किया विरोध उनके लिए उनकी बढ़ती रफ्तार को रोकने वाला साबित हुआ। इन सारी गतिविधियों में पार्टी की तरफ से मेहता पर कोई कार्रवाई न होने के कारण लोगों का आक्रोश बढ़ते गया। 2019 के चुनाव में भाजपा से निकली निर्दलीय उम्मीदवार गीता जैन ने मेहता के खिलाफ चुनाव लड़कर उन्हें हरा दिया। ये हार उनके भ्रष्टाचार और अनैतिक कामों को एक करारा जवाब साबित हुई।
साथ ही मेहता की एक निकटवर्ती नगर सेविका नीला सोन्स ने मेहता पर लैंगिक अत्याचार के आरोप लगाकर उनका नाम सुर्खियों में उछाल दिया। हालांकि यह उनका व्यक्तिगत मामला होने के बावजूद इसका असर मेहता के राजनीतिक जीवन पर पड़ा और उन्होंने भाजपा के पद से इस्तीफा दे दिया। इसी काल में मेहता के खिलाफ कई मामलों में आरोप सामने आते गए। उनकी कंपनी 7/11 पर भी कई आरोप किए गए। मेहता अपनी तरफ से उन सारे आरोपों को नकारते रहे, लेकिन सच लोगों के सामने आता गया। मेहता के जाने के बाद शहर के भाजपा की राजनीति में नए लोग आकर पूरी राजनीति को अपने काबू में करके मेहता को राजनीति से पूरी तरह से किनारे करना चाहा। लेकिन मेहता ने कुछ अंतराल के बाद फिर से शहर की राजनीति में सक्रिय होने का ऐलान कर अपनी ताकत दिखाने का प्रयास किया। इस वक्त मेहता के आने से शहर में भाजपा के अंतर्गत 2 गठ बन गए हैं, जिसमें से एक गठ भाजपा के जिलाध्यक्ष रवि व्यास का है। मेहता समर्थक और मेहता विरोधी इन गठों की राजनीति पिछले कई दिनों से शहर के लोग देख रहे हैं। इसी वजह से पक्ष के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों में भी संभ्रम निर्माण हुआ है। ऐसे में हाल ही में मेहता और उनकी पत्नी के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें अपने कार्यकाल में मेहता ने कई करोड़ों का धन जमा करने का आरोप है। फिलहाल यह कार्रवाई के चलते उन्हें बेल न मिलने के कारण वो फरार है, लेकिन इस समय शहर में उनके फरार होने से ज्यादा उनके घर से जब्त की गई मालमत्ता को लेकर चर्चा है, क्योंकि जिस मेहता पर हजारों करोड़ों के हेराफेरी और अवैध संपत्ति के आरोप हुए हैं, उनके पास सिर्फ 8 करोड़ की संपत्ति का गुनाह दखल हुआ। यह लोगों के मन में अनेक प्रश्न खड़े कर रहा है। आने वाले समय में शहर की राजनीति में यह घटना क्या मोड़ लाएगी, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की क्लीन चिट मिलने के बाद समीर वानखेड़े एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने NCB के पूर्व अधिकारी समीर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पाटिल ने कहा, न्यायपालिका का फैसला आ गया है और आर्यन खान पर लगे आरोप में कोई सच्चाई नहीं थी, इसका अब खुलासा हो गया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठा फंसा रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और मुझे लगता है कि समीर वानखेड़े के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पलवल। हरियाणा के पलवल में होडल की अपराध जांच शाखा पुलिस ने भारी मात्रा में गांजे से भरे हुए कंटेनर पकड़े हैं। साथ ही कंटेनर को पायलट कर रही गाड़ी सहित 2 आरोपियों को भी पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए गांजे की कीमत 1 करोड़ रुपयों से अधिक बताई जा रही है। 474 किलो 800 ग्राम गांजे को तस्करी के लिए यह आरोपी विजयनगर उड़ीसा से कंटेनर में भरकर ला रहा थे। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को अदालत में पेश करके गहन पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा। जिला पुलिस अधीक्षक राजेश दुगल ने बताया कि होडल अपराध जांच शाखा में तैनात उप निरीक्षक हनीश खान को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि विजयनगर उड़ीसा से एक कंटेनर में भारी मात्रा में गांजा भरकर तस्करी के लिए लाया जा रहा है। कंटेनर को एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी भी पायलट कर रही है और वो होडल से होते हुए जाएंगे। सूचना मिलते ही पुलिस ने टीम गठित करके उज्जिना ड्रेन के समीप नाकाबंदी शुरू दी। नाकाबंदी के दौरान एक गाड़ी व एक कंटेनर पुलिस को कोसीकला की तरफ से आते हुए दिखाई दिए। टीम ने जब कंटेनर और गाड़ी चालक को रुकने का इशारा किया तो वे भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने मौके पर ही गाड़ी और कंटेनर दोनों को काबू कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी गाड़ी चालक की पहचान अमर सिंह पुत्र बेदराम निवासी नेहरा तहसील गोवर्धन जिला मथुरा व कंटेनर चालक की पहचान मुस्तकीम पुत्र कल्लू निवासी पटटुका तहसील तावडू जिला नूह के रूप में हुई। पुलिस ने जब कंटेनर की तलाशी ली तो कंटेनर से बोरों में भरा हुआ 474 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए इस गांजे की कीमत करीब 1 करोड़ से अधिक है और यह गांजा विजयनगर उड़ीसा से कंटेनर में भरकर तस्करी के लिए लाया जा रहा था। इसे स्विफ्ट डिजायर गाड़ी पायलट कर रही थी। जिला पुलिस अधीक्षक पलवल राजेश दुगल के अनुसार दोनों आरोपियों को अदालत में पेश करके गहन पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा। रिमांड अवधि के दौरान आरोपियों से पता किया जाएगा कि वह इस गांजे को कहां तस्करी के लिए ले जा रहे थे और वह कब से गांजे की तस्करी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।